यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित की एक रचना और है प्रौढ़ मनोरमा, ये भी भट्टोजी दीक्षित की रचना है। अगर एग्जाम में आ गया लघु सिद्धांत कौमुदी और किस रचनाकार कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के भी रचनाकार वरदराज आचार्य जी हैं। अगर मध्य सिद्धांत और सार सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार का नाम पूछा तो इसके भी रचनाकार हैं वरदराज आचार्य जी हैं। अगर पाणिनि की रचना का नाम पूछ दे तो पाणिनि की रचना का नाम है एक अष्टाध्यायी है, एक जाम्बवती विजयम है। और कात्यायन की रचना का नाम पूछ दे, कात्यायन की रचना का नाम है स्वर्गारोहणम। और इन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे हैं कात्यायन जी। दूसरा क्वेश्चन दिया है, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो आते हैं झ भ ग ढ ध ज ब ग ड़ द। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो कंठ से, तो सूत्र याद कीजिए आप लोग, अकूप विसर्जन यह नाम कंठ है। अ क ह किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और बी वाले में कौन सा सूत्र लगेगा? बी वाले में लगेगा इचु ऐसा नाम तालु। और सी वाले में कौन सा सूत्र लगेगा? सी वाले में लगेगा, सी वाले में ऋतु रसाराम मूर्धा। और डी वाले में कौन सा लगेगा? डी वाले में लगेगा ऋतु रसाराम दंता। चौथा क्वेश्चन दिया है, उष्म वर्ड कौन कौन से हैं? तो उष्म वर्ड कौन कौन से हैं? उष्म वर्ड सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। स ख श हैं उष्म वर्ड हैं। और जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य व र ल है। और जो अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क से माता के अक्षर को अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन और मिश्रित व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन मिश्रित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं छत्रंगिया। पांचवा क्वेश्चन दिया है, स्वागतम के में संधि है। स्वागतम में कौन सी संधि है? शूधन आगतम। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। तो उ जो उ के स्थान पर हुआ, री के स्थान पर ई के स्थान पर या ली के स्थान पे ल हो जाता है यण स्वर संधि में। छठवां क्वेश्चन दिया है, इको एड़च सूत्र है। इको एड़च किसका सूत्र है? तो इको एड़च यण स्वर संधि का सूत्र है। अब गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है? गुण स्वर संधि का सूत्र है आदि गुणा। और वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेची है। और दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अकाशवाणी दीर्घ है। और अयाद स्वर संधि का सूत्र क्या है? एचो यवा यावा है। तो इको एड़च का सूत्र क्या है? यण स्वर संधि है। इको एड़च किसका सूत्र है? यण स्वर संधि का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, उत्तर पद प्रधान समास कौन है? तो उत्तर पद प्रधान समास है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में न तो पहला प्रधान होता है न तो दूसरा प्रधान होता है। इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विग समास जो होता है इसमें संख्यावाची होता है। आठवां है, पंचपात्र में समास है। तो पंचपात्र में कौन सा समास है? पंचपात्र में है, इसमें संख्या है, तो पंचपात्र में द्विग समास हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, दृश्य धातु में तुम प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? क्या बनेगा? दृश्य धातु में तुम प्रत्यय का योग करने पर बनता है क्या? तो दृश्य धातु में जब तुम प्रत्यय लगाएंगे तो दृष्टुम बनेगा। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर लिख धातु में लगाएंगे तो लिखतुम बनेगा। पठ में लगाएंगे तो पठतुम बनेगा। गम लगाएंगे तो गंतुम बनेगा। दसवां क्वेश्चन दिया है, ददत रूप द धातु के किस लकार पुरुष वचन में होता है? तो उसका रूप पढ़िए, ददति दतः ददति, ददति दतः ददति। किस लकार पुरुष वचन में आ रहा है? तो आ रहा है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा आपका। ये रहा क्वेश्चन दिया है, पितर किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पितर का रूप पढ़िए तो पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितॄन्, पित्रा पितृभ्यं पितृभ्यः, पितरे पितृभ्यं पितृभ्यः, पितु पितृभ्यं पितृभ्यः, पितु पितरो पितॄणां पितरि। पितरि आ गया। तो पितर किस विभक्ति और वचन में आ रहा है? सप्तमी विभक्ति
एक वचन में आ रहा है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन दिया है, रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो रमा शब्द का रूप पढ़िए, रमा का रूप पढ़िए। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमान, रमा रमाया रमाभ्यम रमाभि रामयई। तो रामयई चतुर्थी विभक्ति में आ रहा है रामयई। रामयई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, मह्यम रोधकम रोस्ती, इस वाक्य में मह्यम पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो किस सूत्र से हुई है, तो सूत्र से हुआ है रुचार्थानाम प्रीमाणः से हुआ है चतुर्थी विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसमें। 14वां क्वेश्चन दिया है, स दुग्धम पीबती, इसका कर्मवाच्य होगा। तो जब कर्मवाच्य बनाते समय जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति लग जाती है। तो स तवते तम तवतान तेन, तेन ताभ्यम तयत, तो तेन लग जाएगा इसमें। तेन दुग्धम पीयते, तेन दुग्धम पीयते किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन दिया है, उपमा प्रयोग के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये सभी लोगों को पता होगा, कालिदास जी उपमा सम्राट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसमें, कालिदास। अगर पूछ दिया अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो अर्थगौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। और पदलालित के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो पदलालित के लिए दंडी प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में पूछ दिया अर्थगौरव, उपमा और पदलालित के लिए, तीनों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो तीनों के लिए महाकवि माघ जी प्रसिद्ध हैं, माघ। 16वां क्वेश्चन दिया है, दिलीप की पत्नी का नाम क्या था। तो दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। सुदक्षिणा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर सी में चला जाएगा। अगर पूछ दिया चंद्रापीठ की पत्नी का नाम क्या था, तो चंद्रापीठ की पत्नी का नाम था कादम्बरी। और पुंडरीक की पत्नी का नाम क्या था, महाश्वेता। और नल की पत्नी का नाम क्या था, दमयंती। उदयन की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। और अगला क्वेश्चन दिया है, गुरुवप विरह दुख आशाबद्ध, गुरुवप विरह दुख आशाबद्ध साहियत, यह कथन किसका है। तो यह कथन अनसुईया का है। यह तो अनसुईया किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गुरुवप विरह दुख आशाबद्ध, आशाबद्ध साहियति। और जो भारी से भारी विरह, भारी से भारी दुख भी आशा के बंधन को सह लेता है। 18वां क्वेश्चन दिया है, 49 को क्या कहते हैं। 49 को 49 भी कहते हैं, 49 भी कहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 19वां क्वेश्चन दिया है, यह अहम विद्यालयम गमिष्याम इस वाक्य में अव्यय पद है। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो जो बी वाला ऑप्शन है यह अव्यय पद है ये। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 20वां क्वेश्चन दिया है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है धातुओं के पूर्व होता है उपसर्ग का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, किल अव्यय पद का अर्थ क्या है। तो किल अव्यय पद का अर्थ है निश्चय ही या अवश्य ही होता है। तो अवश्य ही किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन दिया है, गंधर्व राजपुत्री का आसिद, गंधर्व राजपुत्री का नाम क्या है। गंधर्व राज की पुत्री का नाम कादम्बरी है। कादम्बरी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन दिया है, बृहत्त्रय के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है। तो बृहत्त्रय के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो सम्मिलित कौन नहीं है, और जो ये रघुवंशम है, ऑप्शन नंबर सी है रघुवंशम, ये सम्मिलित नहीं है। ये जो रघुवंशम है ये लघुत्रय के अंतर्गत आता है। और जो किरातार्जुनीयम है, नस्तिचरितम है, शिशुपालवधम है, ये सब है बृहत्त्रय के अंतर्गत आता है। और लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, रघुवंशम आता है, कुमार संभवम आता है, मेघदूतम आता है। और जो प्रस्थान त्रय के अंतर्गत आता है, गीता आता है, उपनिषद आता है और ब्रह्म सूत्र आता है। और जो वो होता है
गद्य त्रय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? कादम्बरी जो बाण भट्ट लिखे हैं आता है, वासवदत्ता आता है जो सुबुद्धू की रचना है, और 10 कुमार चरितम आता है जो दंडी जी की रचना है। और जो किरातार्जुनीयम है कौन लिखा है? किरातार्जुनीयम भारवी जी ने लिखा है, इसमें 18 सर्गों की संख्या 18 है। और नरसिंह चरितम कौन लिखा है? नरसिंह चरितम श्रीहर्ष ने लिखा है, जिसमें सर्गों की संख्या 22 है। और शिशुपाल वधम में कौन लिखा है? माघ जी लिखे हैं शिशुपाल वध, इसमें सर्गों की संख्या 20 है। और रघुवंशम में 19 सर्ग होते हैं। रघुवंशम में 19 सर्ग होते हैं। 24वां क्वेश्चन दिया है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो पहले बताइए वेद कितने हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। और जो इसमें पूछा वेदांगों की संख्या, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या होती है 6। वे कौन कौन सा होता है? पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा है ज्योतिष, पांचवा छंद और छठवां निरुक्त होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 सी वाला सही हो जाएगा, 6। 25वां है, रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्य में किसका लक्षण है? रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्य में किसका लक्षण है? तो यह लक्षण है जगन्नाथ जी का। विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें, जगन्नाथ। और 26वां क्वेश्चन दिया है, दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। तो दृश्य साधन के अंतर्गत कौन आता है? जो श्यामपट है दृश्य साधन के अंतर्गत आता है, देखने के अंतर्गत आते हैं दृश्य श्यामपट। और 27वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का अर्थ होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक होती है। और शिक्षा मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, शिक्षा जो होता है। तो उपयुक्त डी वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 28वां क्वेश्चन दिया है, पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? जो वाक शिक्षण विधि है, पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 29वां क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम किस भाषा में ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया? तो संस्कृत भाषा में ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। 29वां क्वेश्चन दिया है, संस्कृत शिक्षण के स्तर होते हैं। संस्कृत शिक्षण के स्तर होते हैं प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर। और इसमें सही उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे डी रहना चाहिए, सॉरी।